वामपंथियों ने मुसलमानों को यह विश्वास दिलाया कि तुम लोग जीत सकते हो और हम तुम्हारी मदद करेंगे। एक तो ये 4 फर्जी इतिहासकार इरफान हबीब, रोमिला थापर, DN झा और RS शर्मा, ये अपने आप को कहते इतिहासकार हैं, कहानीकार हैं, कहानियाँ लिखते हैं और वो क्यूट टाइप के कहानियाँ लिखते हैं। इन्होंने विश्वास दिलाया कि हम तुम्हारे बिहाफ पे जानकारों को भेजेंगे और हम जो स्पष्टीकरण देंगे कि कैसे वहां पे कोई मंदिर नहीं था। हास्यास्पद बात यह है कि इन चारों में से कोई भी कभी कोर्ट में गया ही नहीं। ये अपने इंटर्न्स को, बच्चों को, इन लोगों को भेज देते थे जो मतलब शोधार्थी छात्र होते हैं अपने बिहाफ पे रिप्रेजेंटेशन देने। और ये क्या करते थे कि मीडिया में, अखबारों में ये सब में कॉलम लिखना, माहौल बनाना। वराह भगवान की मूर्तियां मिलती हैं तो उसे इन वामपंथी कहानीकारों ने कहा कि नहीं, वो तो खिलौने हैं जो मुस्लिम बच्चे खेलते होंगे। मतलब वराह, सुअर, उसकी मूर्तियां मिलती है, उससे मुस्लिम बच्चे खेलते थे जो वर्कर्स वहां पे आते थे, ऐसा इनका कहना था। अंग्रेजों के जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें हर जगह पे जन्मभूमि शब्द का उल्लेख किया गया। रिकॉर्ड की 2-2 कॉपियां होती हैं। कोर्ट में जो डॉक्यूमेंट मंगवाए गए उस रिकॉर्ड में हर जगह पे स्टार मार्क लगा के और लिख दिया गया एंड बाबरी मस्जिद। अगर उसकी दूसरी कॉपी नहीं होती तो ये प्रपंच भी चलता कि नहीं, अंग्रेज उस टाइम से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में कि ये बाबरी मस्जिद था। शिलालेख जब मिलते हैं तो 2 शिलालेख यहाँ पे स्पष्ट है करना। एक त्रेता का ठाकुर करके है जो वहीं परिसर से थोड़ी दूर एक अलग मंदिर है, वहाँ का है एक शिलालेख जिसमें 2-3 शब्द ही पढ़ने योग्य हैं और वो लखनऊ के म्यूजियम में रखा हुआ था। और दूसरा है विष्णुहरी शिलालेख जो क्लियर है, उस पर सब कुछ स्पष्ट लिखा हुआ था, वो वहीं पे मिला। तब इरफान हबीब ने क्या बोला, उसने बोला कि नहीं, जिस दिन डिमोलिशन हुआ उस दिन ये त्रेता का ठाकुर शिलालेख जो है वो लेकर आए बाहर से और वहां पे रख दिया ताकि बाद में कहा जा सके कि यहाँ पे राम मंदिर था। उनसे पूछा गया कि भाई कहाँ से लाया गया, ये तुम कैसे कहते हो, और त्रेता का ठाकुर शिलालेख में 2-3 शब्द स्पष्ट है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो दूसरा शिलालेख था जो ये लोग लेके आए थे। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन की घंटी जो है दबा दें, और पेट्रियन पर जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे पेट्रियन का भी एड्रेस दिया हुआ है। जो विदेशों में लोग रहते हैं, हमारी सहायता करना चाहते हैं, तो वो इन नंबरों के माध्यम से पेपाल या पेट्रियन से भी हमसे जुड़ सकते हैं। आइए आरंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सुबह जगकर जब ट्विटर चेक किया तो ब्लैक डे ट्रेंड कर रहा था, क्योंकि आज 6 दिसंबर है और बाबरी डिमोलिशन की एनिवर्सरी है। तो ब्लैक डे ट्रेंड कर रहा था और उसके बाद जैसे जैसे दिन बीतता गया, मतलब आधे घंटे 1 घंटे के बाद फिर शौर्य दिवस, बाबरी मस्जिद, अयोध्या, ये सारे भी ट्रेंड करने लगे। आज मैं इस बात पर चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक जनरेशन जो है हमारे बाद वाली, जिन्होंने उस विभीषिका को नहीं देखा है, जिन्हें पता नहीं है कि 30-31 अक्टूबर 1990 को क्या हुआ था, 1 और 2 नवंबर 1990 को क्या हुआ था, 4 अप्रैल 1991 को क्या हुआ था और 6 दिसंबर 1992 को क्या हुआ था, और उसके बाद से कैसे भारतीय राजनीति जो है उसमें एक आमूलचूल परिवर्तन, आप कह सकते हैं कि थॉट प्रोसेस में, विचारधाराओं में कैसे परिवर्तन आया था। और फिर एक लंबी लड़ाई, जो एक कानूनी लड़ाई थी, एक धार्मिक लड़ाई थी, एक आस्था की लड़ाई थी, वो जाके 2019 में पूर्ण होती है जब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच कहती है कि नहीं, बाबरी मस्जिद एक मंदिर के ऊपर बनी हुई थी। थोड़ा सा बैकग्राउंड अवश्य देना चाहूँगा उसी जनरेशन के लिए जो अब कॉलेजेस में आ रहे हैं, अभी वो स्कूलों से निकल कर आ रहे हैं, जिनका जन्म जो है मिड 90s के बाद या 2000 वाले दशक में हुआ है, तो उन्हें पता नहीं है कि क्या हुआ था। 1528 में बाबरी मस्जिद जो है राम मंदिर के ऊपर, बाबर का एक सेनापति था, उसने तोड़ के बना दी। उसके बाद वो चलता रहा। ब्रिटिश के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में उसे जन्मभूमि बोला जाता है, मस्जिद जन्मस्थान तक उसको बोला जाता रहा है। अलग अलग लेखों में अगर आप देखेंगे उस समय के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उस समय के जो अंग्रेज़ इतिहासकार यहाँ पर घूमने के लिए आए अयोध्या में, तो उन्होंने किस तरह से डिस्क्राइब किया है। बाकी जो राम जन्मभूमि के परिसर में और कौन कौन से मंदिर थे, सबका वर्णन किया हुआ है। उसके बाद क्या होता है कि समय बीतता जाता है और उसके बाद एक दिन दशकों पूर्व, 7 दशक पूर्व जो है रामलला की मूर्ति कहा जाता है कि प्रकट हुई बाबरी मस्जिद के भीतर।
हम और आप सब जानते हैं, सामान्य बुद्धि विवेक की बात है कि प्रकटीकरण नहीं हुआ था, ये एक पॉलिटिकल चीज़ थी और देश आज़ाद हुआ था और हमें एक तरह से रिक्लेम करना था जो हमारा था, तो वहाँ पे मूर्तियाँ अवश्य किसी ने रख दी होगी। उसके बाद फिर और ये चलता रहा, उस पर केस होता है, केस चलता रहा, लगभग 3-4 दशक बीत जाते हैं और उसके बाद फिर जब जनसंघ है और फिर भारतीय जनता पार्टी आती है, ये लोग उसे एक मुद्दा बनाकर फिर वापस रिक्लेम करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान राम से बड़ा कोई नेता नहीं हुआ है, कोई राजा नहीं हुआ है, कोई नेता कहने का मेरा अर्थ है कि मानवता का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति, कोई उस तरह का आदर्श महापुरुष नहीं हुआ है जो उनसे ऊंचा हो। और यह एक तरह से भारतीय संस्कृति के लिए, हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा तीर्थ है। और राम वो व्यक्तित्व हैं जिन्हें जब शिव अपनी समाधि में जाते हैं, अपने वो जब वो ध्यान करते हैं तो राम का नाम लेते हैं। वैसे व्यक्तित्व की जन्मभूमि पर एक मस्जिद लगा दी गई, ऊपर से रख दी गई, और फिर उसके बाद डिबेट्स होने लगे कि क्या हुआ नहीं हुआ, 400 साल पुरानी चीज़ है, भूल जा फलाना ढिमका, ये सब। फिर भाजपा उसको रिक्लेम करने निकलती है, रथ यात्रा का प्रोग्राम बनता है और उसके बाद फिर मैंने आपको जो जो बताया वो सब हुआ। 1990 में जब ये बात पहुंचती है, कार सेवक जो है 30 अक्टूबर को वहाँ पहुँचते हैं, लगभग 40,000 कार सेवक थे, हैवी बैरिकेडिंग थी, उसमें से मात्र 10,000 क्रॉस कर पाए। मुलायम सिंह यादव जो है उस वक्त मुख्यमंत्री थे, 28,000 सुरक्षा बलों को वहाँ तैनात किया था मात्र 10,000 कार सेवकों को रोकने के लिए। सरयू नदी को तैर कर 1.5 किलोमीटर लंबे बैरिकेड को वो सब तड़प कर उनके ऊपर आकर और किसी तरह 10,000 कार सेवक मार्च करते हुए आगे बढ़ते हैं। मुलायम सिंह यादव उस पर फायरिंग का ऑर्डर दे देते हैं, गोली चलती है, दर्जनों मारे जाते हैं। हालांकि पुलिस के रिकॉर्ड में और ये सब में कहा जाता है कि मात्र 14 लोग मरे। और ऐसे ऐसे इंस्टेंसेज हैं जहाँ पे सर पर पैर रखकर सीआरपीएफ की वर्दी में मस्तक में 7-7 गोलियां मारी गई थी कार सेवकों के। तो ये प्रपंच तो चलेगा नहीं कि 14 ही लोग मरे थे। उसके बाद क्या होता है कि जब स्टैम्पीड हो जाता है, भगदड़ मच जाती है, फायरिंग चलती है, तो कार सेवक जहाँ जहाँ जिस जिस गली में जगह मिली उसमें घुसते हैं। उसके बाद फिर पुलिस की फायरिंग रुकती है। कहा जाता है कि पुलिस ने लाशों को डिस्पोज किया ताकि संख्या कम बताया जाए। अननोन जगहों पे बोला जाता है कि लाशों को जला दिया गया, फेंक दिया गया। और फिर एक दिन ये लोग ब्रेक लेते हैं, अपने जो भी मृतक भाई हैं, जो भी बलिदानी हैं, उनको उनकी अंत्येष्टि के लिए 1 नवंबर को उनकी अंत्येष्टियाँ होती हैं। और उसी में से एक दिन पहले कोठारी बंधु, जो अगले दिन 2 नवंबर की फायरिंग में जिन्हें एक घर से खींचकर निकाल कर मारा जाता है, वो 2 कोठारी बंधु जो थे वो 31 अक्टूबर को गुंबद पे चढ़ के भगवा झंडा फहराते हुए नजर आए। तो संभवतः उन दोनों को तो कम से कम मुलायम सिंह ने ऑर्डर दिया होगा कि इनको खोज करके कहीं से भी इनको मारो। यंग लड़के थे दोनों और घर से निकले थे अपनी बहनों को बोलकर कि हम राम का मंदिर बनवाने के लिए, उसमें योगदान देने के लिए जा रहे हैं, और वो कभी लौट कर आए नहीं। अगर आप उस इंसिडेंट को एक वस्तुनिष्ठ तरीके से एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो पाएंगे कि स्टेट ने किस तरह से, जो एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था, लोग सिर्फ बढ़ रहे थे, उनके हाथ में कुछ नहीं था, बम नहीं था, पिस्तौल नहीं था, कुछ नहीं था, वो आगे बढ़ रहे थे। जो फायरिंग का इंसिडेंट 31 अक्टूबर को हुआ था, उसके बाद वो जितने भी सुरक्षा बल थे उनके पांव छू रहे थे कार सेवक, उन्होंने कोई हिंसक रिटेलिएशन नहीं किया। और उनके पांव छूने की को देखकर मतलब थोड़ी शर्मिंदगी हुई होगी, क्योंकि पुलिस फोर्स में भी अधिकतर लोग हिंदू ही थे, तब वो थोड़ा पीछे हटे। लेकिन बाकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस थे
उन्होंने इस बात को भांप लिया और उन्हें स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स थे कि आपको फायर करना है। 2 नवंबर को फिर से फायरिंग होती है, फिर से दर्जनों लोग जो है मरते हैं और फिर जो है मतलब एक तरह से वो मूवमेंट जो है एक तरह से डिसमेंटल हो जाता है। उसे डी डे बोला गया था कार सेवा का, कि उस दिन हमें करना है, चाहे कोई कुछ भी हो जाए, हम बलिदान देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो 6 दिसंबर 1992 आता है कि उस दिन क्या हुआ था। लगभग 1.5 लाख विश्व हिंदू परिषद के समर्थक और भाजपा के समर्थक वो इकट्ठा हुए थे वहाँ पे। फिर उमा भारती की, लाल कृष्ण आडवाणी की और मुरली मनोहर जोशी, इन लोगों की और भी बाकी नेता थे, उनके भाषण हुए। और भाषण ज्यों-ज्यों होता गया, रैली के लोग जो है उग्र होते गए और उस दौरान उसी उग्रता में वो लोग फिर आगे बढ़ते हैं और फिर जाके स्ट्रक्चर को डिमोलिश कर देते हैं। उनके पास कोई ब्लास्ट करने वाला कुछ नहीं था, वो लाठी डंडे इसी तरह की चीज़ें थी और वो जाके उस पर चढ़ते हैं और गुंबद को तोड़ दिया जाता है। ये होता है। फिर केस होता है आडवाणी जी पे, मुरली मनोहर जोशी जी पे, ये सब पे इनको, लेकिन हाल ही में कोर्ट ने एक्विट किया और कहा कि उनका कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था। क्राउड जो है स्वतः उन्होंने, भीड़ ने इसे अपने हाथ में लिया और फिर वो आगे बढ़ के डिमोलिश कर देती है स्ट्रक्चर को। तो ये कहानी है कि उन दिनों में हुआ क्या था। और ये ट्विटर ट्रेंड जो ब्लैक डे और ग्रीन डे इस तरह का चलता है, इससे साबित क्या होता है, ये हर बार एक मतलब ज़बरदस्ती का हिंदुओं को अपराध बोध में जो है उसमें ढकेलने की चेष्टा होती है, उससे अधिक और कुछ नहीं है। और कितने मतलब एक तुम्हारा ब्लैक डे है जिसे तुम ये सब कहते हो, हमारे तो 40,000 मंदिरों के ऊपर अभी भी मस्जिदों के गुंबद पड़े हुए हैं जो दिखते हैं, स्पष्ट तौर पर दिखते। तुम कितने शिवलिंगों को फाउंटेन बताते रहोगे, तो उन सब को देखोगे, तुम्हारा एक ब्लैक डे हमारा तो हज़ारों में है। उस हिसाब से देखा जाना चाहिए। इसके बाद क्या होता है कि 4 इतिहासकार, जो इतिहासकार ने वस्तुतः कहानीकार हैं, क्योंकि इन्होंने कहानियाँ ही लिखी हैं और ये जिस युग के या जिस इतिहास के जिस कालखंड के जानकार अपने आप को कहते हैं, उस कालखंड की ये कहानी भी नहीं थी। ये जो बाबरी जो है मस्जिद बनाई गई तथाकथित तौर पे, और इनके हिसाब से वहाँ पे कोई मंदिर वंदिर नहीं था। तो मैंने जब मीनाक्षी जैन जी का उनका इंटरव्यू लिया था 2-2.5 साल पहले, तब उन्होंने बताया कि कैसे मुस्लिम लोगों को तो था नहीं, इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं था कि हम ये केस, क्योंकि आप देखिए कि 5 दशक से ऑलरेडी चल रहा था, उसमें कुछ हो नहीं रहा था। जब से राम भगवान की मूर्ति जो है प्रकट होती है और उसके बाद से मतलब हिस्ट्री तो आप पीछे जाएंगे तो 1885 से वहाँ पे एक मंथ ने किया हुआ था इसके ऊपर मामला, उसके बाद से वो चल रहा था। और उसके बाद फिर 1949 से 59 के समय में हुआ है, फिर निर्मोही अखाड़ा उसमें आता है और उसके बाद धीरे धीरे दशक जो है इसमें ये चलता रहता है। तो तब से इसमें ये बहुत ही स्लोली ये चल रहा था। लेकिन 1991 में आके वामपंथियों ने मुसलमानों को यह विश्वास दिलाया कि तुम लोग जीत सकते हो और हम तुम्हारी मदद करेंगे। और इसमें फिर जिस तरह से 2 तरफ से इनका जो है एक तरह से युद्ध आरंभ होता है वामपंथियों का। एक तो ये 4 फर्जी इतिहासकार इरफान हबीब, रोमिला थापर, DN झा और RS शर्मा, ये अपने आप को कहते इतिहासकार हैं, कहानीकार हैं, कहानियाँ लिखते हैं और वो क्यूट टाइप के कहानियाँ लिखते हैं, जो आगे मैं दूंगा कि इनकी दलीलें क्या क्या हुआ करती थी। इन्होंने विश्वास दिलाया कि हम तुम्हारे बिहाफ पे जानकारों को भेजेंगे और हम जो स्पष्टीकरण देंगे कि कैसे वहाँ पे कोई मंदिर नहीं था। और देखिए हास्यास्पद बात यह है कि इन चारों में से कोई भी कभी कोर्ट में गया ही नहीं। ये अपने इंटर्न्स को, बच्चों को, इन लोगों को भेज देते थे जो मतलब शोधार्थी छात्र होते हैं अपने बिहाफ पे रिप्रेजेंटेशन देने। और ये क्या करते थे कि मीडिया में, अखबारों में ये सब में कॉलम लिखना, माहौल बनाना और फर्जी की बातें लिखना, क्योंकि उस वक्त तो सोशल मीडिया नहीं था। आपके पास ऐसे लाइज को, ऐसे झूठों को, ऐसे प्रपंचों को डिमोलिश करने का कोई और तरीका था ही नहीं। वह भी तब जब पावर में वही सत्ताएं थी जो चाहती नहीं थी कि हिंदुओं के हित की कोई भी बात हो। मीनाक्षी जैन से जब मैंने साक्षात्कार किया तो उन्होंने
ऐसी बातें उन्होंने बताई जो पब्लिक को सार्वजनिक तौर पे ये सारी बातें उपलब्ध नहीं। हाँ, पुस्तक उन्होंने लिखी है, लेकिन पुस्तक कितने लोगों तक पहुंची यह हमें नहीं पता। वराह भगवान की मूर्तियां मिलती हैं, तो उसे इन वामपंथी कहानीकारों ने कहा कि नहीं, वो तो खिलौने हैं जो मुस्लिम बच्चे खेलते होंगे। मतलब वराह, सुअर, उसकी मूर्तियां मिलती है, उससे मुस्लिम बच्चे खेलते थे जो वर्कर्स वहाँ पे आते थे, ऐसा इनका कहना था। कमल का फूल मिला तो बोला फूल का क्या, फूल तो कहीं पे भी मिल सकता है, कमल का फूल का एक रिलीजन से थोड़े है, वो तो हो सकता है कोई और रिलीजन का हो, जैनियों का हो, बौद्ध का हो, या ऐसे ही मुसलमानों ने अपने मस्जिद में कमल का फूल, तो उसका रिलीजन से क्या लेना देना है। उसके बाद संस्कृत में शिलालेख मिले। शिलालेख जब मिलते हैं तो दो शिलालेख यहाँ पे स्पष्ट है करना। एक त्रेता का ठाकुर करके है, जो वहीं परिसर से थोड़ी दूर एक अलग मंदिर है, वहाँ का है एक शिलालेख, जिसमें 2-3 शब्द ही पढ़ने योग्य हैं और वो लखनऊ के म्यूजियम में रखा हुआ था। और दूसरा है विष्णुहरि शिलालेख, जो क्लियर है, उस पर सब कुछ स्पष्ट लिखा हुआ था, वो वहीं पे मिला। तब इरफान हबीब ने क्या बोला, उसने बोला कि नहीं, जिस दिन डिमोलिशन हुआ उस दिन ये त्रेता का ठाकुर शिलालेख जो है वो लेकर आए बाहर से और वहाँ पे रख दिया, ताकि बाद में कहा जा सके कि यहाँ पे राम मंदिर था। ये जब लाए, उनसे पूछा गया कि भाई कहाँ से लाया गया, ये तुम कैसे कहते हो, और त्रेता का ठाकुर शिलालेख में 2-3 शब्द स्पष्ट है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो दूसरा शिलालेख था जो ये लोग लेके आए थे। फिर किशोर कुमार नाम के एक IPS अफसर थे और संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान, हमारे बिहार में पटना में भी वो SP रह चुके थे, और महावीर मंदिर को इतना भव्य बनाने में भी उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने लखनऊ के म्यूजियम से त्रेता का ठाकुर शिलालेख का उसका फोटो कहीं से ऊपर करके छपवा दिया। उसके बाद से इनका प्रपंच जो है डिमोलिश हो जाता है कि ये विष्णुहरि शिलालेख है। तो इस तरह से ये तो मैं आपको 3-4 कुछ ऐसी बातें कह रहा हूँ जो एकदम से ऑब्वियस हैं, जो स्वाभाविक हैं और दिखती हैं और सबको जानना चाहिए। इसके बाद क्या होता है कि ये लोग इतने पर नहीं रुके। अंग्रेज़ों के जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें हर जगह पे जन्मभूमि शब्द का उल्लेख किया गया है, और रिकॉर्ड की 2-2 कॉपियाँ होती हैं। कोर्ट में जो डॉक्यूमेंट मंगवाए गए तो क्या किया गया, उस रिकॉर्ड में हर जगह पे स्टार मार्क लगा के और लिख दिया गया एंड बाबरी मस्जिद। आप सोचिए, अगर उसकी दूसरी कॉपी नहीं होती तो ये प्रपंच भी चलता कि नहीं, अंग्रेज उस टाइम से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में कि ये बाबरी मस्जिद था, जबकि इंग्लिश डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी उसका उस तरह से जिक्र नहीं। मैंने आपको बताया है कि वहाँ के इतिहासकार जो भी सरयू नदी के किनारे आए और उन्होंने जो एक्सप्लेनेशंस दिए हैं कि वहाँ पे क्या थी नहीं थी, उससे बिल्कुल साबित हो जाता है कि वहाँ कोई मस्जिद था भी, बना भी दिया गया था, लेकिन वो थी राम जन्मभूमि ही, और वहाँ एक कॉन्टिन्यूअस वर्शिप होता रहा है हिंदुओं का। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पूजा करना छोड़ दिया क्योंकि बाबर के सेनापति ने वहाँ पे एक मस्जिद बना दी थी। तो ये था वामपंथियों का प्रपंच, जो आज की जनरेशन जो 2000 ईस्वी के बाद जो है पैदा हुई है, उनको पता नहीं है। तो उनके लिए मैंने बताया, क्योंकि ये लोग भी वही गैंग से जो है परसुएड हो जाते हैं कि यहाँ पे तो एक मंदिर की जगह आप हॉस्पिटल बनवा देते, यहाँ पे स्कूल खुल सकता था। तो उनको पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें क्यों नहीं खुल सकती। एक बाबरी तो चली गई, लेकिन 40,000 ऐसे बड़े मंदिर अभी भी बाकी, एक से कुछ नहीं होने वाला है। और आप देख ही रहे हैं कि ज्ञानवापी केस में क्या हुआ, कि अगर वहाँ पे सर्वे नहीं हुआ होता तो हमें पता ही नहीं चलता। इतना बड़ा शिवलिंग, और उसे किस घृणा के साथ प्रयोग में लाया जा रहा है, ये आपको इस्लामी इतिहास के हर पन्ने पे आपको मिलेगा। कि चाहे इनके किसी मस्जिद की सीढ़ियाँ हों, उसमें ये मंदिरों के अवशेष, तोड़े हुए मंदिरों के, विष्णु की मूर्तियाँ, सरस्वती की मूर्तियाँ, लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ, ये सब अपने सीढ़ियों में एक्सपोज्ड रखा करते थे। बाद में फिर कुछ लोगों को समझ में आया तो उसको पत्थर से ढक दिया कि भाई इस पे केस हो जाएगा तो फिर ये चला जाएगा।
तो उसी घृणित व्यवस्था की, उसी सोच की आप देखेंगे कि पाकिस्तान में भी जो हिंदू मंदिर हैं उसको पाकिस्तान की सरकार ने शौचालय बना रखा है। इस तरह की घृणा आपको अनपैरेलल्ड कहीं नहीं दिखेगी। ज्ञानवापी में क्या हुआ? वजू करना, मतलब कुल्ला करना, पैर धोना, हाथ धोना, कहाँ? शिवलिंग पे। और जब पता चलता है तो उसको फव्वारा बताने के मतलब प्रपंच जो है गढ़े जाते हैं, उस पर थोड़ा सीमेंट डाल के और ये बताने लगे कि नहीं इसमें पाइप है और ये सब। वो तो आज भी मतलब केस चल रहा है और फिर वो तो परत दर परत जो है वो उखड़ेगा और वो आज नहीं कल वो सामने आना ही है कि सत्य क्या है। ऐसे ऐसे मतलब सुंदर मंदिर हैं। अब बनारस चले जाइए, आपको दिख जाएगा कि किस तरह से बेनी माधव मंदिर के ऊपर जो है एक हिडियस गुंबद रख दिया गया और कुछ नहीं। मुगल स्थापत्य कला यही है कि मतलब जो स्ट्रक्चर है उसको वैसे इंटैक्ट रहने दो, पिलर है उसके ऊपर सीमेंट लगा दो, गुंबद है या जो भी ऊपरी चीज़ है जो पिरामिडल शेप में होता है हिंदू मंदिर का, उसको तोड़ के उस पर गुंबद रख दो। यही मुगल स्थापत्य कला असल में है। बाकी इनके पास और कोई कला नहीं है, तोड़ने की कला सिर्फ इनके पास है। और उसके बाद उसको अप्रोप्रिएट करने की कि नहीं अब तो सुप्रीम कोर्ट भी इस तरह के बेहुदे मतलब तर्क देता है। हाल ही में कोई कल की घटना है कि बोला कि ताजमहल के ऊपर जो है उसका इतिहास जो है उसका सच्चा इतिहास क्या है, उस पर सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देना चाहिए कि इसका सच्चा इतिहास निकाला जाए, इस पर काम किया जाए। तो बोला कि 400 साल पुराने इतिहास को हम मतलब क्यों खोदने जाएं। ये अप्रोच है। और तब ये कहते हैं कि हम निर्णय नहीं देते, हम न्याय करते हैं। ये न्याय नहीं है, ये विशुद्ध वही। आप 400 साल पुराना को नहीं खोलने को तैयार होंगे। आपसे 30 साल पहले कश्मीर में हिंदुओं के नरसंहार पर बोला गया कि उसके लिए कुछ कीजिए, तो भी वो आपको इतिहास का हिस्सा लगता है। ये प्योरली सुप्रीम कोर्ट द्वारा कन्वीनियंस की बात है कि हमें लगेगा तो हम बोल देंगे 2 साल पहले हुई घटना, यार बोलो, मिट्टी डालो, आगे बढ़ो। ये अप्रोच है जब हिंदू उसमें फंसता है। वहीं कोई दूसरा हो, वोक टाइप के लोग हों, लेफ्टिस्ट हों, छद्म लिबरल हों, ये लोग जब आते हैं तब तो ये 23 साल ट्रायल चला, फांसी की सज़ा हुई, रिव्यू डाली गई, फिर फांसी हुई, फिर रिव्यू, फिर फांसी हुई, पार्डन नहीं मिला, उसके बाद रिव्यू हुआ, फिर फांसी मिला, और तब भी 2 बजे रात में आप एक आतंकवादी के लिए खोल लेते हैं। वो इतिहास का हिस्सा नहीं है। वो कहता नहीं ये तो कल, ये तो अपना भाई था, इसको कैसे मतलब अंतिम बार तो चेष्टा तो करनी ही चाहिए इसको बचाने के लिए। कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार और उसके बाद का पलायन, ये सब इतिहास की बातें हो जाती हैं। तो ये तो कुछ नहीं करेंगे। तो जो करना है मुझे लगता है कि लोगों को ही करना होगा। और कार सेवकों की तरह जो 1990 में हुआ, जो 91-92 में हुआ, लोगों को स्वयं ही आंदोलन करने होंगे ताकि इन चीज़ों को वापस लिया जाए। क्योंकि हम 500-500 वर्षों के कालखंड में मतलब कितने जनरेशन्स चले जाते हैं, हम उतनी प्रतीक्षा अब नहीं कर सकते। जो चीज़ एपरेंट है, जो दिख रहा है कि ये हमारा है, उसे हिंदुओं को वापस लेने की सारी कोशिश करनी चाहिए। एक लॉ जो है, जो थॉर्न इन द फ्लेश एक तरह से कह सकते हैं हिंदुओं के, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, जो 1991 में बनाकर रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई कर दिया गया कि 1947 के बाद जो भी मंदिर, मस्जिद या जो भी धार्मिक स्थल हैं जिस नेचर के हैं, मतलब अगर वो मस्जिद है तो मस्जिद ही रहेगा, भले उसके नीचे मंदिर है या दिख रहा है कि वो मंदिर है, कि उसको यथास्थिति मेंटेन करना। कोई लॉजिक नहीं, कुछ नहीं। आपकी सरकार थी, आपने कानून बना दिया। और तब जब मैं कहता हूं कि आपकी सरकार थी, कानून बना दिया, तब भाजपा आती है कि इनकी सरकार है, अच्छी मेजॉरिटी है, और ये मार्च 2021 में एक याचिका आती है और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने इनसे जवाब मांगा था कि आप बताइए कि ये प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट इसको रिपील किया जाए कि नहीं, ये
अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यह कहकर याचिका आई थी। इस सरकार ने आज तक जवाब नहीं दिया। फिर हाल ही में कुछ दिन पहले वापस इस पे जो है जस्टिस चंद्रचूड़ के कोर्ट रूम में ये पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि नहीं, हम कुछ जानकारों से कंसल्ट कर रहे हैं, फिर हम इस पे बात करेंगे और फिर हम इस पे अपना एफिडेविट फाइल करेंगे। तो 12 दिसंबर का इनको डेडलाइन दिया गया है कि अब तुम एक डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करो कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को हटाया जाए कि नहीं। और दूसरी बात जो है कि पब्लिक मूवमेंट चले, सरकार इसको लेकर थोड़ी गंभीरता दिखाए, क्योंकि आपके मैनिफेस्टो में राम मंदिर तो पहले से था, लेकिन आपका पूरा मूवमेंट, आपके पार्टी का अस्तित्व इसी कारण टिका हुआ है कि आप हिंदुओं को उनका अधिकार दिलवाएंगे। ये एक धारणा है आपको जब भी कोई वोट देने जाता है उसके लिए। ठीक है, विकास एक अलग चीज़ है जो अपनी गति से होती रहेगी, आपकी दूरदृष्टि भी उसमें अच्छी है, लेकिन जो बेसिक फाउंडेशन था कि संस्कृति ही नहीं रहेगी तो फिर हम विकास लेकर हम करेंगे क्या। तो उसको लेकर के सरकार को ये जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है इसको रिपील करने के लिए आप प्रतीक्षा में, किसकी प्रतीक्षा में? आपके स्वयं के ही राष्ट्रीय प्रवक्ता कई जगहों पर इसे जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल चुके हैं, असामाजिक बोलते हैं, इम्प्रैक्टिकल बोलते हैं, सारी बातें कही जा रही है। तो फिर सरकार के तौर पर आप इस पर क्यों नहीं कोई भी ये ले रहे हैं? क्योंकि ये पूर्णतः यह कानून केवल और केवल हिंदुओं के स्ट्रक्चर्स को ही, कि उस पर किसी भी तरह का लिटिगेशन ना हो, आगे कोई केस ना बने, उसको टारगेट करके बनाया गया। क्योंकि इनको लग गया था 1991 में जिस तरह से ये मूवमेंट चल रहा था बाबरी वाला, तो उस कारण इन्हें फ्यूचर दिख रहा होगा कि क्या होगा। तो उन्होंने उसी वक्त यह कानून लाकर पूरी तरह से हिंदुओं को एक तरह से इस मामले में एकदम कि उनका कोई भी केस निरर्थक साबित हो जाए, उन्होंने बड़े ही प्रेम से कि नहीं, किसी भी धर्म मजहब का स्ट्रक्चर हो, उस किस धर्म या मजहब के स्ट्रक्चर को हिंदुओं ने यूसर्फ कर लिया हो। सारे स्ट्रक्चर तो हिंदुओं के हैं जिनके ऊपर इस तरह के गुंबद और तमाम तरह की चीज़ें बनाई गई हैं। तो फिर यह तो टारगेटेड था एक ही तरह, क्योंकि उनको पता था इस पर अधिक मूवमेंट होंगे तो हानि इनकी ही होगी, इनकी राजनीतिक क्षति होगी। इस कारण उन्होंने इस तरह का कानून बनाया। और भाजपा सरकार 8 साल से सत्ता में है, 8.5 साल से, और अभी तक उन्होंने इसके ऊपर कोई भी कंक्रीट निर्णय नहीं लिया है। पब्लिक में डिबेट के लिए इस बात को नहीं छोड़ा है, इस पर वो कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब 1.5 साल से आपने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट तक फाइल नहीं किया। कितना कंसल्टेशन आपको चाहिए भाई इसके लिए? मोदी जी ने तो 1500 से अधिक कानून जो है निरस्त किए हैं अपने कार्यकाल में। तो इस कानून को निरस्त करने में आपको क्या रोक रहा है? क्योंकि यह बिल्कुल अतार्किक है, असंवैधानिक है और समानता के अधिकार के बिल्कुल विपरीत है। ऐसी हर घटना को हमें पीढ़ी दर पीढ़ी जो है, चाहे लिखित हो, मौखिक हो, स्मृति से हो, अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व तो हमारे ऊपर है। इसमें विशेषतः उन पेरेंट्स को जो हमारी उम्र के लोग हैं और माता पिता बन रहे हैं, उनका कार्य बहुत अधिक हो जाता है, क्योंकि हम वो लिंकिंग वाले, एक तरह से ट्रांजिशनल फेज वाले पेरेंट्स होंगे या हैं, जिन्हें थोड़ी बहुत अपने धर्म के ग्रंथों का संक्षेप रूप में उनके माता पिता से तो मिला है, दादा दादी से मिला है, लेकिन हमारे बाद वाले जो है, जो अभी कॉलेजेस में आ रहे हैं, स्कूलों से निकल रहे हैं, उन्हें ये जो सेकुलरिज्म का ड्रामा जो चला और उसके कारण जो हमारी पूरी एक तरह से कह सकते हैं कि शिक्षा पद्धति जो एक क्रूकेड तरह से आ रही है, और उसी से जो बच्चे स्कूलों से निकल के आ रहे हैं बिल्कुल धार्मिक रूप से कटे हुए लोग हैं। और इनके माँ बाप उस पीढ़ी के हैं कि इन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा और उसके बाद फिर जब मार्केट ओपन होता है, नौकरियों की संख्या बढ़ती है, तो फिर ये नौकरी करने के लिए बाहर आते हैं और उनके पास फिर इन चीज़ों के लिए, जिसमें मंदिर जाना है, जिसमें किसी साधु महात्मा से अपना जुड़ाव है, गुरु कोई हो आपके, आप किसी संप्रदाय से जुड़े हुए हों, उनके आश्रम में जाते हैं, ये सब बिल्कुल
समाप्त हो चुका है। हमारे पास समय नहीं है, 5 दिन हम काम कर रहे हैं, 2 दिन तो वीकेंड होते हैं, उसमें पार्टी होना चाहिए। ये अप्रोच लेकर जो माता पिता चलते हैं तो उनके बच्चे सर्वथा पूर्ण रूपेण उन स्कूलों पर आश्रित हो जाते हैं। और इन विद्यालयों में पढ़ाया क्या जा रहा है, वहाँ के शिक्षकों की विचारधारा क्या है, वो हम सब जानते हैं। ये वामपंथी विचारधारा से पोषित शिक्षक हैं, क्योंकि जो गैर वामपंथी हैं उन्हें उन समूहों में सदस्यता नहीं मिल पाती जहाँ पर कि हिंदुओं के विरोध में बोला लिखा जाता है। अगर आप उस कोटरी जो है, उस समूह के, उस छोटे से ग्रुप के सदस्य ने हैं, उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं, उनके विचारों से कि नहीं यार बहुत बुरा हो रहा है, सीए नहीं आना चाहिए, किसानों के साथ क्या हो रहा है, ये नहीं करेंगे तो आपको उधर घुसने नहीं दिया जाएगा। या अगर आप वोकल हैं तो इतनी राजनीति करेंगे, आप चाहे कहीं पे भी हो, कि आपको निकाल दिया जाए। इस भय के कारण वैसे लोग जिनके बच्चे ऐसे विद्यालयों में पढ़ते हैं, ऐसे कॉलेजेस में पढ़ते हैं, अपने पास भी समय नहीं, आपने उनको भी छोड़ दिया, तो एक पूरी की पूरी जनरेशन, एक पीढ़ी जो है अपने धार्मिक मूल्यों से बिल्कुल ही विलग हो चुकी है। उनका विस्थापन हो चुका है और वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे। उन्हें मेरा सुझाव है कि आपको ही यह बीड़ा एक तरह से उठाना होगा कि आप अपने बच्चों को, क्योंकि धार्मिक शिक्षा स्कूलों का काम वैसे भी नहीं है, अगर आप उन्हें गुरुकुल में नहीं भेज रहे हैं तो वाकई विद्यालयों की ये उनका उत्तरदायित्व तो नहीं है कि आपके बच्चों को आपके धर्म ग्रंथों की शिक्षा दी जाए। सांस्कृतिक टेक्स्ट जो हैं, महाभारत है, रामायण है, उनको पढ़ाएंगे। जैसे हम लोग बच्चे थे तो संक्षिप्त रामायण और महाभारत ये सब पढ़ाई जाती थी, और संस्कृत जब हम पढ़ते थे तो उसमें पुराणों के श्लोक हो गए, इस तरह की चीज़ें होती थी। लेकिन उससे इतर आप चाहेंगे कि आपको शिव पुराण, विष्णु पुराण और मुंडकोपनिषद जो है ये सब पढ़ाया जाए, तो ये तो स्कूलों में संभव नहीं है, अनलेस एंड अनटिल वो संस्कृत गुरुकुल में जा रहा है, वहाँ पे पढ़ाया जाए। तो ये उत्तरदायित्व तो आपका है कि आप बच्चों को बेसिक चीज़ें, पूजा का क्या महत्व है, ध्यान का क्या महत्व है, साधना का क्या महत्व है, मंत्रोच्चारण का क्या महत्व होता है, मंदिर हम क्यों जाते हैं, ये सारा, प्लस जो कहानियाँ आप तक आई हैं और नहीं भी आई हैं तो आप YouTube का प्रयोग कीजिए। डिजिटली इतना कुछ उपलब्ध है कि दुर्गा सप्तशती जो है उसके एक एक श्लोक के एक एक शब्दों के पीछे क्या कहानी, सब कुछ इंटरनेट पे उपलब्ध है। तो आप जब IT फील्ड से जुड़े हुए हैं, आपने नौकरी के चक्कर में जो है पूरा का पूरा अपनी धार्मिकता खो चुके हैं आप, तो आपको रिवाइव करने के लिए उसी इंटरनेट का सहारा लेना पड़ेगा। 1-2 घंटे आपको दैनिक रूप से देना होगा और वो आपको अपने बच्चों तक पहुंचाना होगा ताकि उनमें धार्मिकता बची रहे। मैं उनमें द्वेष, घृणा ये डालने को नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप उनमें अपने धर्म को लेकर, उसको लेकर कम से कम उसका बोध तो उसमें होना चाहिए। उसको अपने इतिहास की जानकारी तो होनी चाहिए कि तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारे पूर्वज कौन से थे और कौन लोग बाद में आते हैं जिन्होंने तुम पर हमला किया, किससे बचकर रहना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, किसके साथ बैठना चाहिए, किसके साथ नहीं बैठना चाहिए। ये उचित और अनुचित का, ये जो उनके विवेक को समृद्ध करने की बात है, यह उत्तरदायित्व तो आपका ही है। इसमें माता पिता और विशेषता माताएं वो जब तक नहीं लगेंगी तब तक हम और आप इसी तरह के डिबेट में लगे रहेंगे, और मतलब उसका कोई अंत नहीं है। ये बिकरिंग का कि यार बताओ हम तो ये जानते थे, हमारी जनरेशन आगे वाली कुछ नहीं जानती, तो आगे वाली जनरेशन को भी इक्विप करने का उत्तरदायित्व तो आप ही के ऊपर है। 6 दिसंबर की घटना कोई अंतिम घटना नहीं थी या पहली घटना नहीं है। ये जो है एक इंडिकेशन था कि एक पब्लिक मूवमेंट कैसे रिक्लेम करता है अपनी भूमि को। ये किसी दूसरे की भूमि को ध्वस्त करना नहीं था, ये जो दबाया हुआ था उसको ऊपर लाने का आंदोलन था पूरा। और
अब जो है, चाहे मथुरा हो, काशी हो या बाकी अन्य जगह हैं जहाँ पर हमारे बड़े बड़े मंदिर अभी भी दबे हुए हैं या दिख रहे हैं और उन्हें दबाया गया है एक गुंबद के नीचे, उनको भी मुक्त कराने का, उसका उत्तरदायित्व भी अगली पीढ़ियों पर है। और जब तक आप में इतिहास बोध नहीं होगा कि आपके साथ क्या हुआ था, तब तक आप भविष्य की तरफ उसकी योजना बना ही नहीं सकते। तो इसलिए मैंने ये, भले ही इतने वर्ष हो गए और हर 6 दिसंबर को आपको छोटा मोटा टीवी पे स्पेशल दिख जाएगा, आर्टिकल्स दिख जाएंगे, फिर भी हम अपने आप को रिपीट करते रहेंगे ताकि ऐसी घटनाएं, इसको हमारे स्मृति से मिटाया न जा सके। ये बार बार रिपीट मोड पे चलना चाहिए। जैसे वो लोग हॉलोकास्ट म्यूजियम बनवाते हैं, हमारे कोठारी बंधुओं समेत जो दर्जनों लोगों की हत्या हुई, उनका म्यूजियम कहाँ है? राम मंदिर अब लगभग, मतलब अगले साल के दिसंबर में वो खुल जाएगा लोगों के आने के लिए। अयोध्या में पूरा मतलब एक कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है कि दुकानें किस तरह की होंगी, सब कुछ एक नए सिरे से विकसित हो रहा है। वहाँ पे एयरपोर्ट बनने वाला है, सब कुछ हो रहा है। तो वहाँ पर जो लोग जाएंगे वो देखेंगे, तो ये इतिहास बोध और भविष्य की योजना के लिए ये सब कुछ अत्यावश्यक है। हम और आप जब तक इन कहानियों को लगातार आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो बीच में जैसे 700-800 वर्षों का हिंदुओं का इतिहास किसी को पता ही नहीं। नालंदा में आग लगा दी गई और उसके बाद जो भी डिस्टॉर्शंस हैं जो हम पढ़ते रहते हैं, मैक्स मुलर और विलियम जोन्स के कारनामे। इसीलिए हमें अगर टेक्नोलॉजी है तो हमें उसे आगे बढ़ाना होगा। माता पिता को अपने बच्चों में ये नॉलेज इम्पार्ट करना होगा और फर्टिलिटी रेट 2.1 रखना होगा। नहीं रखोगे, एक एक बच्चे होंगे आपके, तो फिर उनका आगे का धीरे धीरे, आप सोचिए कि 2 व्यक्ति हैं, उसके बच्चे 1 हैं, तो अगली पीढ़ी में आपकी पॉपुलेशन तो ऐसे ही आधी हो जानी। तो उस तरह से नहीं चलेगा। इसलिए 2.1 का फर्टिलिटी रेट बोला जाता है कि 10 कपल है जिसमें 20 लोग हैं तो उनके 21 बच्चे होने चाहिए। कोई एक व्यक्ति 3 करेगा, बाकी 2-2 करे, इस तरह से, ताकि कुछ महामारी हो गई, कुछ हो गई, एक बच्चा आगे मर भी जाता है तो पॉपुलेशन का एक जो है रेट वो मेंटेन रहे। और ये किसी भी समाज के लिए अत्यावश्यक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 10 बच्चे कर लो, जिन्हें करना है, जो सक्षम है, बिल्कुल करें, लेकिन मिनिमम 2 बच्चे तो आपके होने चाहिए। और दोनों बच्चे ये नहीं कि आपने पैदा करके फिर वही कॉन्वेंट स्कूल में जा रहे हैं और उन्हें राखी बांधने पे और चंदन टीका करने पे और कलावा बांधने पे जो है उन्हें स्कूलों से निष्कासित किया जा रहा है। उन्हें आप हिंदुत्व से जोड़े रखिए, उन्हें धार्मिकता से जोड़े रखिए, उन्हें राष्ट्रीयता से जोड़े रखिए, ताकि यह समाज और राष्ट्र जो है सही मायनों में समृद्ध हो सके। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।